हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहे हैं कि दो हमारे ये क्या है, पोल है, ठीक है, दो खंबे हैं यानी कि, और एक ये जो है ये रोड है, ठीक है, ये रोड है इधर से इधर तक का। इस रोड के दोनों तरफ दो पोल लगे हुए हैं, तो दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, ठीक है, हाइट क्या है इनकी, इक्वल है दोनों की। और जो ये है यहां से तुम्हारा समझ लो एंगल एक 60 डिग्री बन रहा है, चाहे तुम 60 डिग्री यहां बनाओ चाहे इधर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक 60 बन रहा है और एक 30 बन रहा है। जो 30 बनेगा वो थोड़ा सा वाइड जाएगा ऐसे करके, क्योंकि एंगल जब किसी का कम, जैसे अगर खड़ा एंगल बनता है तो ज़्यादा डिग्री का बनता है, ठीक है, और जैसे जो ज़्यादा देर दूर तक जाता है वो एंगल कम होता है, कम डिग्री का होता है, ठीक है, तो इसलिए 30 वाला मैंने थोड़ा ज़्यादा दूर लिया है। अब देखो क्या है, हमें पूछा क्या क्या है, पहले देखो एंगल क्या क्या गिवन दे रखा है वो लिख देते हैं। एक थीटा दे रखा है तुम्हें 30 डिग्री, एक एंगल दे रखा है तुम्हें 60 डिग्री, ठीक है, और तुम्हें जो AC जो हमने मानी है ये क्या है, AC जो है वो विड्थ ऑफ रोड है, यानी रोड की चौड़ाई, ये जो है वो 80 मीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, BCD ले लेते हैं, या ABE ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। और इसमें हमें एक चीज़ और गिवन है कि दोनों जो पोल है वो इक्वल, AE जो है वो CD के बराबर है, यानी दोनों पोल जो है उनकी हाइट है ना बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम AE की जगह CD भी यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, समझ लो। अब ट्रायंगल जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, ABE। अब ABE मैं अलग से बना देता हूँ, देखो 60 डिग्री का बना रखा है ना हमने, तो ऐसे बना देते हैं इसको अलग से, 60 डिग्री ABE, ठीक है। देखो एंगल के सामने क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर, और नीचे हो गया बेस, और ये हो गया हाइट। हमें निकालना क्या है, पहले तो हमें AE भी पता करना है, ठीक है, और जो AB है, जो AB है वो क्या है, वो हमें पता नहीं है, हमें टोटल पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या है AB का पता नहीं है, तो इसको AB रहने देते हैं, ठीक है। या AB जो है वो क्या करना है, देखो अगर एक को अगर x मानोगे ना, अगर एक नंबर को x मानोगे तो दूसरा हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो AB को हम x मान लेते हैं, तो देखो क्या है, यहाँ पे हमें ये वाली पता चल जाएगी कि x है ये, और ये हमें पता नहीं है, तो देखो क्या करना है, हमने ये दोनों निकालनी है और P/B ले लेते हैं, ठीक है। P/B किसका है, होता है 10 का, तो 60 डिग्री ले रखा है हमने, 10 60 होता है √3, P जो हो गया वो हमारा AE हो गया, ठीक है, AB जो हो गया वो बेस हो गया, इसको हमने मान रखा है x, √3, x को इधर भेज दो, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। अब देखो क्या करना है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं BCD। अब BCD में भी सेम केस करना है यहाँ पे, लेकिन जो बेस है वो 80 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे देखो 30 डिग्री एंगल आ गया, 80 माइनस x, पता चल गया ना ये कैसे आया, x ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम x मान लेंगे। जब भी हमें टोटल वैल्यू दी होती है ना तो आधे को x मान लो, बाकी जो होगा वो टोटल में से माइनस होके, जो इसको मानोगे ना उसी को टोटल में से माइनस करके यहाँ पे लिख देना है। तो 80 माइनस x हो गया, BC और यहाँ पे D। अब देखो ये एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, P/B
tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू देखो 1/√3 है। P जो है वो हमारा क्या है, DC, और जो B है बेस है वो BC, ठीक है। अब देखो क्या, अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो CD जो लिखा हुआ है ना, ये DC समझ लो इसको, ये CD है या DC है, इसको दो कुछ भी मान लो, CD लिख देते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कर देते हैं, CD हो गया। अब CD की जगह AE भी लिख सकते हैं, और AE की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, ठीक है। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, हमारा CD जो है, CD की जगह हम AE लिख लेते हैं। BC जो है वो हमारा कितना आ गया, 80 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे लिख देना कि हम जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है AE इज इक्वल टू CD, ठीक है। CD ये लिखा हुआ है ना। अब देखो इसके बाद है ना, यहाँ पे x की AE की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से AE की वैल्यू पुट कर देंगे, या क्या करेंगे 80 माइनस एक्स को हम इधर ले आते हैं और AE को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं कि हमारी थर्ड इक्वेशन है, या एक बार और लिखकर इस स्टेप को एक बार और लिखकर इसको थर्ड इक्वेशन लिख देना। अब देखो क्या करना है, इसमें जो है ये तुम्हारी इक्वेशन है, इसको रहने दो, थर्ड रहने दो, इसको पहले इसको इधर ही ले आते हैं, 80 माइनस एक्स √3। अब इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब जो वो सेकंड है और ये थर्ड है, इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो AE इधर भी है, AE इधर भी है, तो इसको लिखेंगे नहीं, इसके बराबर वाला इसके बराबर में कर देंगे, ठीक है। तो √3x यहाँ उधर है, और यहाँ पे जो है उसको लिख देते हैं ऐसे। अब देखो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके बाद में यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ये वाला जो √3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है समझ लो, ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 180 माइनस एक्स, यानी ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। दो नंबर हो तो ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो √3x है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे √3 से, और वहाँ पे 80 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, लेकिन √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, ये तो यही आ जाएगा। अब ये x माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस x हो जाएगा, और ये 80 वहीं रहेगा, 3x और ये 1x कितना हो जाएगा, 4x। अब ये 4 नीचे चला जाएगा ऐसे, तो ये 20, यानी x की वैल्यू हमारी 20 आई थी, यानी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये हमारा कितना है 20। तो वो वाला जो AB जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस AB जो हमने फिगर के, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग AB डिस्टेंस जो हमने निकाला, यानी x की वैल्यू जो निकाली है वो एक आई है हमारी 20। जो ये बाकी जो बची है, टोटल कितना था 80, तो 20 इधर हुआ तो कितना बचा 60, ठीक है। अंदाजे से देखना BC इज इक्वल टू 60 है। अब BC की वैल्यू निकाल देते हैं, अब देखो क्या है BC जो होगा B से C 80 माइनस एक्स है, तो
तो ये 60 आ गया हमारा, ठीक है। BC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक है। तो इसमें अब देखो क्या करना है हमने, ये हमारा 20, ये 60 आ गया। अब हमें किसी एक पोल की, क्योंकि दोनों सेम है, बराबर है पोल, तो किसी भी पोल की वैल्यू निकाल लो अब तुम। तो अब देखो कैसे लगा, दोबारा लगा दो ट्रायंगल, ये वाला लगा दो, ठीक है, ABE, ट्रायंगल ABE लगाते हैं। अब हमें ट्रायंगल में क्या पता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 20 आ चुकी है, ये A है, ये B है, ये E है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमारी AE की वैल्यू निकल जाएगी, यानी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 60 डिग्री ये √3 हो जाएगा। P की वैल्यू जो होगी वो क्या हो, AE, यानी कि ये पोल की हमारी क्या है, हाइट था, हाइट ऑफ पोल, और ये आ गया 20, तो ये आ जाएगा 20√3 AE की वैल्यू। तो ये AE हमारा क्या है, हाइट ऑफ पोल, ठीक है। और AE जो है वो किसके बराबर है, CD के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CD इजिकल टू कितना आ जाएगा, 20√3, ठीक है। AE जो है वो CD के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली करके, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रहा हूं, तुमने नीचे ही लिखना है, ऐसे सिमिलरली करके CD जो है वो कितना आ जाएगा, 20√3, ठीक है, यानी दोनों पोलों की हाइट है ना सेम है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोल रहे हैं, एक टीवी टावर है, ठीक है, उससे एक पॉइंट दे रखा है C और एक दे रखा है हमें D, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से जब इसको, इसके टॉप को देखते हैं तो एक 60 डिग्री एंगल बनता है और एक पे 30 डिग्री एंगल बनता है। तो इन्होंने बोला है जो ये DC डिस्टेंस है ये 20 है, ठीक है, नहीं तो पढ़ के बता देते। देखो, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर को देखा जा रहा है जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तट पर एक इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर आके दोबारा देखा जाता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल यानी कोई यहाँ पे से खड़ा होकर देख रहा है, पहले 30 डिग्री का एंगल बना, जितना किसी भी टावर के जितने पास आओगे उतना ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऊपर नज़र करके देखना पड़ेगा, उतना ही बड़ा एंगल बनता है, ठीक है। तो 60 डिग्री का जो पास में होता है वो होता है। कभी फिगर ना दे रखी हो तो फिगर बनानी पड़े तो ऐसे बनेगी, मतलब अंदर वाला तुम 60 डिग्री करोगे, यानी जो पास वाला अगर कोई भी ऐसे है ना वैल्यू, अब जैसे एक बोल दी भाई 60 और 30 में कंफ्यूज हो जाए, तो अगर यहाँ पे बनाओगे, इधर की तरफ बनाओगे, तो जो अंदर वाला होगा वो बड़ा होगा एंगल, ठीक है, और उधर की तरफ बनाओगे ऐसे करके ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो ठीक है, आप देखो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं, सबसे पहले जो अंदर वाला है ना उसको लेते हैं, क्योंकि देखो उसमें एक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर हम बड़े वाले में आएंगे तो इसमें दो वैल्यू है, 1 और 2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, छोटे वाले को लेना है पहले। तो ट्रायंगल को लेंगे हम ABC। तो ABC में मैं अलग से बना देता हूँ डायग्राम कि यहाँ पे A है तुम्हारा, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और सिर्फ हमें ये दे रखा था 20, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, AB को, ये देखो ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, तो दोनों चाहिए हमें। तो एक बार क्या करेंगे, P/B लिख देते हैं, और tan हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, √3 हो जाएगा। P परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख देंगे, AB, जैसे पहले वाला क्वेश्चन हुआ था ना, बिल्कुल उसमें एक वेरिएबल को हमें अलग करना है, BC, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। BC की वैल्यू पता नहीं है हमें, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, BC को √3 के पास ले जाते हैं यहाँ पे, तो BC √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 BC।
इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो ए बी की जगह हम या बी सी ले लेंगे, या अगले वाले को अगर हमें ट्रायंगल में ए बी मिल गया तो कंपेयर कर देंगे। अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना हमने, तो ए बी, अब देखो अब छोटा वाला ट्रायंगल हो गया ना, तो अब बड़े वाला लेना है। पूरा ए से बी पे जाओगे और फिर डी पे जाओगे। ठीक है, ए बी डी, तो यहाँ पे पूरा ऐसे बड़ा ट्रायंगल ले लेना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि अपना डिस्टेंस क्या दे रखा है 20, ये पता नहीं है। ठीक है, ऐसे ले लो। अब हमारा देखो एंगल ये वाला लेना है, ये वाला नहीं। एंगल ये हमारा 30 डिग्री, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर हो गया और ये पूरा बेस हो गया। ठीक है, तो tan हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, P अपॉन में B, तो P जो है वो हमारा कितना हो जाएगा AB, और B जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा BD, और tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1/√3। आप देखो क्या करना है, इस BD को इधर ले आओ, AB को उधर ही रहने दो। BD में देखो क्या है, B से D तक जाओगे तो BC प्लस CD हो गया, CD √3 नीचे है AB। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, ये देखो C से D तक का डिस्टेंस हमें 20 दे रखा है, BC, अब यहाँ पे 20 दे रखा है √3, और यहाँ पे है AB। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो फर्स्ट में और सेकंड में AB और AB दोनों बराबर है। ठीक है, जब भी ऐसे मिल जाए कि एक ही चीज़ दोनों में मिले तो उसको कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करना है हमने। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा AB था और यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी AB है, तो हमने इनको नहीं लिखना, AB और AB को नहीं लिखना। यहाँ पे हमारा √3 BC है और ये भी BC प्लस 20 अपॉन में √3 है, इनको लिखना है हमने। ठीक है, तो लिखना है कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें देखो √3 BC आ गया और BC प्लस 20 अपॉन में √3 आ गया। तो देखो √3 BC है यहाँ पे, इसको देखो √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके साथ। 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है BC और प्लस 20 से, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ जाएगा 3, तो 3 BC हो गया। यहाँ पे BC है, फिर देखो BC यहाँ पे क्या है प्लस में है इधर। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1 BC। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, तो अपनी तरफ से 1 समझ लो। ठीक है, यहाँ पे 1 BC हो गया और 20 उधर बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 BC इज इक्वल टू 20। अब 2 उधर चला जाएगा 20 के नीचे, अब देखो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 2 BC बचा है, तो BC को यही रखेंगे और 20 के नीचे 2 आ गया, यहाँ पे 10, यानी BC की वैल्यू आ गई हमारी 10। देखो BC हमारा कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये हाइट भी निकालनी है। ठीक है, टावर की। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल दोबारा ले लेते हैं ABC। तो इसमें देखो क्या है, दोबारा बना लेते हैं, इसकी डायग्राम बना लेते हैं दोबारा इसका। ये है ABC, तो 60 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 10 आ गया, तो AB हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है, समझ लो। तो 10 60 डिग्री आ गया, P अपॉन में B, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो क्या है, AB की वैल्यू हमने निकालनी है और BC हमारा कितना आ गया 10।
ये कितना होता है √3। ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी सी ए जो है वो हमारा 10 आ गया है, तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 10 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 √3 हो जाएगा। तो ए बी जो है वो हमारा क्या है, हाइट ऑफ द टावर। जो टीवी टावर है वो उसकी हाइट है हमारी।